हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। लाइक फर्स्ट लॉ हम लोग का खत्म हो गया है। अभी तक आप लोग ने फर्स्ट लॉ नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ फर्स्ट लॉ देखो और यहां पे आओ, क्योंकि हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया क्यों, कारण क्या हुआ कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाना पड़ा। देखो, फर्स्ट लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है मालूम है क्या? फर्स्ट लॉ तुमको एनर्जी कंजर्वेशन तो बताता है, विच इज वेरी ट्रू। ओके, वो बहुत बढ़िया है, बट वहां पे ना प्रोसेस पॉसिबिलिटीज नहीं बता पाता है। ओके, लाइक भाई वहां पे प्रोसेस होगा, एनर्जी कंजर्व होगी, कहानी सेम है कि जितना हीट में दूंगा वो सारा का सारा हीट क्या होगा, वर्क डन करने में जाएगा और इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगा। यस और नो? दैट इज नथिंग बट अ फर्स्ट लॉ। यस और नो? दैट इज Q इज इक्वल्स टू W प्लस U। यही कहानी है, ये फर्स्ट लॉ की कहानी है। बट ये हर जगह अप्लाई होगा ये नहीं बता पाया वो, या कहीं कहीं नहीं अप्लाई होगा ये भी नहीं बता पाए वो। कि मान लो कि यहां पे एक पानी है। ओके भाई, ये बोतल में पानी रखा है। ओके, अब ये बोतल में पानी है, क्या किया मैंने, पानी गिरा दिया। अब ऐसे तो नहीं गिराऊंगा, ओके बंद है, बट गिरा दिया तो क्या हो रहा है देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी जो है उस पानी में भरी हुई वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। ये सुनो, क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी में नीचे जाएगी, नीचे फ्लोर से टकराएगी तो साउंड आएगा। ये सुनो, अब जरा सोचो, क्या मैं नीचे रखे हुए साउंड को, नीचे रखे हुए पानी को अगर साउंड दूंगा तो वो पानी ऊपर आ जाएगा क्या? जरा सोचो भाई। मान लो कि यहां पे पानी पोटेंशियल एनर्जी था, नीचे गया काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ, ट्रू है। फ्लोर से टकराया, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ट्रू है। अब क्या नीचे रखे हुए पानी को मैं साउंड दूंगा तो वो पानी उड़ के ऊपर आके स्टोर हो जाएगा क्या? जरा सोचो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये चीज थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता था कि भाई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये कहानी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा था, इसीलिए हम लोग को देखना पड़ा सेकेंड लॉ। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ये बताता है कि एक्चुअल में ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। कहानी वही है, देखो लगने वाला फर्स्ट लॉ ही है, बट पहले प्रोसेस तो कंफर्म करो कि फर्स्ट लॉ लगाना है कि नहीं लगाना है। भाई प्रोसेस पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो, सो आज का हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग लगा लो फटाक से, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब अगर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने जाए तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग दो चीजों की बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे इंजन लॉ की या फिर हीट इंजन की, और सेकेंड हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की या फिर रेफ्रिजरेटर लॉ की। ओके, यहां पे दो लॉ है, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को हम लोग को पढ़ना है और उसका फंक्शनिंग भी देखना है, उसका वर्किंग भी देखना है। ओके, तो बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। चलो आ जाओ, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, which is also called as engine statement. It is also called as engine statement. ओके, बहुत बढ़िया है, देखो बहुत बढ़िया है। क्या है, व्हाट इज द इंजन स्टेटमेंट? पहले स्टेटमेंट देख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट एनर्जी इनटू वर्क, सम अमाउंट ऑफ हीट विल लॉस। डेफिनेटली ट्रू है। ओके, द बेस्ट एग्जांपल इज योर बाइक ले लो जरा। ओके, देखो बाइक की कहानी क्या हो रही है, बाइक इज अ हीट इंजन। अब हीट इंजन में क्या हो रहा है, हीट कंवर्ट हो रहा है, यस और नो भाई? एक्सप्लोजन हो रहा है, वहां पे जो फ्लूइड है तुम्हारा, जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल जल रहा है। अब वो जब पेट्रोल जल रहा है तो वो पेट्रोल हीट बना रहा है, बराबर, और वो हीट क्या कर रहा है, पिस्टन को घुमा रहा है, और वो पिस्टन से टायर घूम रहा है। ओके, मोटर घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे वर्क हो रहा है। बट जरा सोचो, सारा का सारा हीट क्या वर्क में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारे जो एग्जॉस्ट होता है वहां से बाहर निकल जाता है, और वो जो बाहर निकल रहा है कभी उसको छू के देखना, ऐसे मत छूना, डिस्क्लेमर है भाई, डोंट ट्राई दिस। ओके, डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, ऐसे ही बता रहा हूं। ओके, हाइपोथेटिकली छूना उसको, हाइपोथेटिकली उसको छूओगे तो वो गर्म आएगा। ये सुनो, चटका लगता है ना पैर पे बाइक चलाते टाइम साइलेंसर से, तो वो साइलेंसर गर्म है। कारण क्या है भाई, वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ है इंजन में, वो सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसमें से कुछ बचा अमाउंट ऑफ हीट है वो एग्जॉस्ट बन के कहां चले जा रहा है, वो चले जा रहा है एनवायरमेंट में। वही तो है मेरा first statement, that is, it is impossible to convert all heat energy into a work,
some amount of heat will lose, and that is nothing but called as Kelvin Planck statement. It is also called as engine statement. इसको engine statement भी बोला जाता है. कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, समझेंगे बात को. ओके, सो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. यहां पे देखो, ये हमारा इंजन का ये है. ओके, यहां पे देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो मान लो यहां पे देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं. यहां पे हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले. एक पढ़ने वाले हम लोग हॉट रिजर्वायर, दूसरा पढ़ने वाले हम लोग कोल्ड रिजर्वायर. ओके, हॉट रिजर्वायर मतलब क्या भाई, इसके पास बहुत ज्यादा हीट है. ओके, इसके पास बहुत ज्यादा हीट है. रिजर्वायर है, भंडार है इसके पास. कोल्ड रिजर्वायर मतलब इसके पास भी बहुत ज्यादा कोल्ड रिजर्व, मतलब कितना भी टेम्परेचर यहां से निकाल लो, कितना भी हीट यहां से निकाल लो, इसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है. ओके, कितना भी हीट इसके अंदर से निकाल लो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला. कितना भी हीट इसको दे दो, इसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है. बस समझ आ रहा है. दैट इज कॉल्ड हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर. इसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं और इसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं. क्लियर. अब यहां पे कहानी क्या हो रही है, देखो जरा. हम लोग ने हॉट रिजर्वायर से हीट लिया, QH अमाउंट ऑफ हीट लिया. यस और नो. व्हाट इज QH अमाउंट ऑफ हीट? नथिंग बट अ हीट एब्जॉर्ब्ड. ओके, या फिर हीट सप्लाइड, जो बोलना चाहो बोल सकते हो. ओके, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड. ओके, अब मान लो यहां से तुमने हीट एब्जॉर्ब किया. अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा भाई, उस अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ हीट क्या हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ हीट क्या हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा. यस और नो. सेम कहानी याद करो तुम्हारे बाइक की कहानी. भाई जैसी पेट्रोल आता है इंजन में, वो पेट्रोल जलता है. पेट्रोल जलने के बाद एक्सपांशन होता है. एक्सपांशन होने के बाद भाई वो जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट होती है ना. तो यहां से QH आया. अब ये QH क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्ट हो जाएगा. यस और नो. मतलब यहां पे कुछ वर्क डन होगा. ओके, यहां पे याद रखना, वर्क डन बाय सिस्टम होगा. याद रखना, वर्क डन बाय सिस्टम. भाई सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम वर्क करेगा. ओके, सिस्टम वर्क करेगा कुछ. अब मान लो भाई QH अमाउंट ऑफ हीट आया, क्या हुआ, वर्क हुआ. अब सारा का सारा वर्क कन्वर्ट हुआ क्या, नहीं. वहां पे ही तो लफड़ा है, वही तो 100% नहीं है ना. यही तो ट्रू है कि भाई अगर हम लोग देखने जाए तो आइडियली भी हम लोग नहीं सोच सकते कि भाई टोटल QH कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में. हम लोग सोच ही नहीं सकते. समझ रहा है. ऐसे तो कुछ भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये जो QH है ये टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा. कुछ अमाउंट ऑफ वर्क बच जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बच जाएगा. एंड दैट हीट इज प्रोवाइडेड टू द कोल्ड रिजर्वायर. वो जो बचा हुआ हीट है वो किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा कोल्ड रिजर्वायर के पास. क्लियर. बात समझ आया. दिस इज नथिंग बट हीट इंजन. ये हीट इंजन का बेसिक प्रोसेस है. क्या होता है देखो, हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से, हॉट रिजर्वायर से. हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट किया, क्या करते हैं, वर्क करते हैं. कुछ वर्क अमाउंट मिल गया W. अब जो बचा हुआ हीट है वो किसको दे देते हैं, वो कोल्ड रिजर्वायर को दे देते हैं. क्लियर. बात समझ में आया एवरीवन. पक्का. सेम बाइक का एग्जांपल कंसीडर करो. भाई इंजन हुआ, इंजन में हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट हुआ, हीट से क्या बना, वर्क. वर्क से तुम्हारा टायर घूमना चालू हुआ और बचा हुआ अमाउंट जो हीट था वो कहां चला गया, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चला गया. बात समझ में आ गई एवरीवन. पक्का. अब यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट. ओके, कौन से कोएफिशिएंट, एफिशिएंसीज. ओके, कि कैसा यहां पे उसकी एफिशिएंसीज है, मतलब इंजन को कैसे वैल्यूएट करेंगे हम लोग, कैसे बोलेंगे बहुत एफिशिएंट इंजन है. ओके, तो कैसे उसको वैल्यूएट करेंगे, तो हम लोग यहां पे इंजन एफिशिएंसी निकालते हैं. ओके, तो भाई यहां पे देखो क्या हो जाएगा, QH है तुम्हारा हीट एब्जॉर्ब, W है तुम्हारा वर्क डन बाय सिस्टम, और QC है तुम्हारा हीट सप्लाई टू द कोल्ड रिजर्वायर. यस और नो. हीट सप्लाइड टू द कोल्ड रिजर्वायर. और डायरेक्टली सिंक लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. और हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स. यस और नो. ओके, देखो जरा, QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ, उसमें से क्या बना, वर्क बना, और बचा हुआ हीट कहां चला गया, बचा हुआ हीट चला गया तुम्हारा कहां पे, तुम्हारा कोल्ड रिजर्वायर में. तो यहां पे अगर हम लोग फर्स्ट लॉ लगाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स का, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बैठेगा, देखो जरा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बैठेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, बाय फर्स्ट लॉ कहानी क्या मिलेगी, देखो जरा. मैं बोल सकता हूं फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है भाई जो तुम अमाउंट ऑफ हीट दोगे, कोई अमाउंट ऑफ हीट, देखो भाई ये जो QH आया, ये QH दो जगह गया ना.
वर्क डन करने में गया और बचा हुआ जो क्यू था वो चला गया किसके पास, कोल्ड रिजर्वायर के पास। यस और नो, तो यहां पे आ जाएगा W प्लस QC। ये एक इक्वेशन मिल गया मेरे को, बराबर। अब यहां से अगर मेरे को एफिशिएंसी डिफाइन करना रहा तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई कितना एफिशिएंट हो तुम, मतलब भाई कितना एफिशिएंसी, कितना परसेंट एफिशिएंट हो तुम। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, या तुम लोग एग्जाम में मान लो कि अगर तुम लोग एग्जाम में 100 में से 80 ला रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि 80% एफिशिएंट हो तुम। अगर मान लो तुम 100 में से 90 ला रहे हो तो 90% एफिशिएंट हो, मतलब तुमने 90% मेहनत किया है वो स्कोर करने के लिए। तो यही कहानी यहां पे बनाना है। मतलब क्या ही बनेगा, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला देखने जाओगे तो बेसिक फॉर्मूला क्या ही होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब देखो मेरे को आउटपुट क्या ही मिला है, आउटपुट मेरे को वर्क मिला है, बराबर। तो यहां पे आ जाएगा वर्क डिवाइड बाय इनपुट। मेरे पास क्या ही है, इनपुट मेरे पास है QH। भाई इतना ही हीट हम लोग ने दिया ना, सो दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब एक और फॉर्मूला यहां से ढूंढा जा सकता है, कैसे ढूंढा जा सकता है, देखो जरा यहां पे देखो, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देता हूं, इसको नीचे डाल देता हूं, नहीं इसको थोड़ा सा पहले नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज, ये इधर आ गया, ये पूरा ऊपर चला गया, ओके। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां से W क्या ही मिल जाएगा, देखो जरा W क्या ही मिल जाएगा, W इज नथिंग बट यहां से वर्क क्या ही मिलेगा, दैट इज QH। QC उधर चला जाएगा माइनस QC, है ना। अब यही W उठा के यहां पे पुट कर दो तो एफिशिएंसी क्या ही आएगा, देखो जरा W पुट कर दोगे QH माइनस QC डिवाइड बाय QH। अब अगर QH को स्प्लिट कर दोगे तो एफिशिएंसी बनेगा क्या, 1 माइनस QC बाय QH, है ना, 1 माइनस QC बाय QH। दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी, दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी बनेगी तुम्हारी, ये एफिशिएंसी बनेगी। और याद रखना ये 100% कभी होगी नहीं एफिशिएंट। देखो ध्यान से, ये 100% कभी एफिशिएंट नहीं होगी। 100% एफिशिएंट होने के लिए क्या ही होगा कहानी, 100% एफिशिएंट होने के लिए क्या ही कहानी करना है, 100% एफिशिएंट करने के लिए तुमको पता है कि भाई इस चीज को तुमको जीरो करना पड़ेगा। इस चीज, ये जो रेशो दिख रहा है QC बाय QH, इसको जीरो करना पड़ेगा। अब QC बाय QH के रेशो को जीरो करने का एक ही तरीका है, QC को जितना छोटा हो सके उतना कर दो। देखो जीरो तो नहीं कर सकते, ये याद रख लेना, QC को जीरो तो नहीं कर सकते, हाँ जितना छोटा कर सकते हो कर दो। जैसे ये जितना छोटा होगा तुम्हारा जो परसेंटेज है, तुम्हारा जो एफिशिएंसी है वो इंजन की बढ़ जाएगी। भाई कम अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रिजर्वायर में जाएगा, जितना कम अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रिजर्वायर के पास जाएगा उतना इंजन क्या होगा, एफिशिएंट होगा। जितना कम अमाउंट ऑफ का वेस्टेज हो उतना क्या होगा, जो इंजन है वो एफिशिएंट होगा। यस और नो, ओके, बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है? सो दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और किस लॉ पे बेस्ड है, ये इंजन लॉ पे बेस्ड है। और ये इंजन लॉ क्या बोलता है, इंजन लॉ बोलता है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। भाई देयर विल बी सम लॉस, देयर विल बी सम लॉस, कुछ तो लॉस होगा। यहां पे 100 जूल का हीट लिया तो 100 जूल में से भाई 80 जूल कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में, बट वहां पे 20 जूल का लॉस होगा, ये मान के चलो। क्लियर, बात समझ में आ गया? ओके, पक्का? चलो आगे कहानी बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, विच इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। द सेकेंड स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट और रेफ्रिजरेटर लॉ। और ये क्या है, ये क्लॉसिस स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट है उनके नाम पे है, यस और नो, क्लॉसिस स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। कहानी कैसे बनती है देखो जरा, स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विथ एनी वर्क हैव बीन डन ऑन इट। हमको पता है भाई हीट का जो फ्लो है वो हमेशा कहां से कहां तक है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। यस और नो, हीट हमेशा कैसे फ्लो होता है, हीट हमेशा फ्लो होता है हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। अगर मुझे लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी हीट को फ्लो कराना है तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसको पॉसिबल करना है तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन मिलेगा नहीं, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर, हर एक के बिल्डिंग के ऊपर देखो टैंक होता है। अब वो टैंक में से पानी आता है नीचे तुम्हारे घर में, यस और नो, विथ सिंपल प्रोसेस।
बट एट द सेम टाइम अगर उसी पानी को अगर मेरे को ऊपर लेके जाना है, उसी पानी को अगर मेरे को ऊपर टैंक में पहुंचाना है, तो भाई मेरे को एक्सटर्नल मोटर लगाना पड़ता है। मतलब वहां पे मेरे को एक्सटर्नल ही चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जब तक मैं वो मोटर नहीं लगाऊंगा पानी नीचे से ऊपर नहीं जाने वाला है। यहां पे भी कहानी वही है, यहां पे भी वही कहानी है भाई, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन। अगर मुझे कोल्ड से हॉट लेके जाना है, कोल्ड से हॉट लेके जाना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं वर्क डन नहीं करूंगा तो वो कभी प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना। ओके, दिस इज नथिंग बट रेफ्रिजरेटर लॉ, और इस पे ही हमारा रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज है वो काम करता है। ओके, क्लियर? कैसे काम करता है देखें हम लोग। चलो बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो दिस इज नथिंग बट योर रेफ्रिजरेटर। देखो, रेफ्रिजरेटर को पढ़ने से पहले रेफ्रिजरेटर का फंक्शनिंग पढ़ेंगे, भाई रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो 4 बहुत मेन चीज है रेफ्रिजरेटर में। अगर हम लोग देखने जाए तो एक्सपांशन वाल्व, इवापोरेटर कॉइल, तुम्हारा कंप्रेसर और कंडेंसर। भाई ये चीजें हैं, ये बहुत काम की चीजें हैं, 4 इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये तुम्हारा फ्रिज का पार्ट है, ये तुम्हारे फ्रिज का पार्ट है, ये इनसाइड द फ्रिज की बात है। अब कहानी कैसे बनती है देखो, इसके अंदर एक फ्लूइड घूम रहा है। ओके, फ्लूइड घूम रहा है, दैट बहुत पहले फ्लूइड यूज होता था, दैट इज सीएफसी, तुमको पता होगा। अब सीएफसी बंद हो गया, ये सुनो, बहुत पहले बंद हो चुका था। अब हम लोग के पास अलग अलग फ्लूइड है, वो हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं। अब मान लो इसके अंदर कोई फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड घूम रहा है। क्या होता है देखो, प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है। मान लो कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं, वैसे तो क्लोज्ड साइकिल है, बट कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं, जैसे एक्सपांशन वॉल्व, जैसे एक्सपांशन वॉल्व। अब एक्सपांशन वॉल्व में क्या होता है देखो, यहां पे फ्लूइड है। ओके, कोई फ्लूइड है। अब यहां पे वो जो फ्लूइड है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में है, डायरेक्टली इसको एक्सपांड कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर रहे हैं। अब जैसी एक्सपांशन होगा तो तुम लोग ने देखा है फायर एक्सटिंग्विशर, देखो फायर एक्सटिंग्विशर को जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो क्या निकलता है, पूरा गैस निकलता है, सुनो, CO2 का पानी निकलता है क्या, ना ना ना, गैस निकलता है। मतलब क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सपांशन वॉल्व में क्या होता है, वो जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, और फटाक से उसका टेंपरेचर क्या होता है, फॉल होता है। फटाक से उसका टेंपरेचर क्या होता है, फॉल होता है। अब उसका फटाक से कूल डाउन होगा ना, जैसे हम लोग बहुत बोलते हैं बहुत फटाक से प्रोसेस करते हैं, बहुत फटाक से एक्सपांड करते हैं। अब बहुत फटाक से एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, उसका टेंपरेचर नीचे चला जाएगा। अब वो बहुत लो टेंपरेचर पे यहां पे मेरे फ्रिज के अंदर घूम रहा है, ये सुनो। अब ये इवापोरेटर कॉइल क्या करेगा भाई, फ्रिज का जो गर्मी है, फ्रिज का जो गर्मी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सुनो, फ्रिज का गर्मी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्रिज का गर्मी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सुनो। अब जैसे ही फ्रिज का गर्मी एब्जॉर्ब करते जाएगा, फ्रिज के अंदर वाला पार्ट क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, ये सुनो। अब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब आएगा वो कंप्रेसर के पास, किसके पास, कंप्रेसर के पास। अब सबसे ज्यादा काम कंप्रेसर करता है, याद रखना, पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम करने वाला जो बंदा है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसर है। तुम लोगों ने देखा रहेगा फ्रिज के पीछे एक डोम होता है, ओके, ब्लैक कलर का, देखो एसी में होता है, फ्रिज में होता है, वही कहानी है। तो यहां पे कंप्रेसर है, क्या है, कंप्रेसर सबसे ज्यादा काम करेगा, ये वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम करेगा, ये सिस्टम पे काम करेगा। अब क्या करेगा भाई, यहां से गैस आ रहा है, क्या करने वाला है इसको भाई, कंप्रेसर हीट करेगा, या सुनो। अब उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है वापस, अब वापस उसको क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में बनाएगा। ओके, अब लिक्विड फॉर्म में बना देगा यहां पे। अब जैसे ही लिक्विड फॉर्म में बनाएगा, गर्मी, ये सुनो, गर्म एब्जॉर्ब हुआ है ना, यहां से हीट एब्जॉर्ब करके ला रहा है वो। अब यहां से हीट एब्जॉर्ब करके ला रहा है, हीट एब्जॉर्ब करके ला रहा है, हीट एब्जॉर्ब करके ला रहा है, तो ऑलरेडी यहां पे गर्म है, और कंप्रेसर उसको गर्म करेगा, जैसा सुनो, और वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, और प्रेशर बहुत ज्यादा। अब क्या होगा, उसको बाहर एक कॉइल में, एक और कॉइल है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। भाई कंडेंसर वाले कॉइल में घुमाएंगे। अब कंडेंसर वाले कॉइल में घुमाएंगे तो कहानी कैसे बनेगी, देखो ये बहुत गर्म है, लिक्विड है, बहुत गर्म है। अब बहुत गर्म है, अब बाहर का टेंपरेचर उतना ज्यादा गर्म नहीं है, तो क्या होगा, यहां से जो हीट है वो बाहर जाना ट्रैवल करेगी, मतलब तुम्हारे रूम टेंपरेचर के पास जाना चालू करेगी, और ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होता ठंडा होता ठंडा होता ठंडा होता, वापस यहां पे आएगा। अब वापस एक्सपांशन वाल्व क्या करेगा, सडन उसको ओपन कर देगा, वापस वो गैस में कहानी बन जाएगी, वही रिपीट होता रहेगा। और तुम्हारा फ्रिज जितने बार ये फ्लूइड घूमेगा उतना तुम्हारा जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा होते जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, कैसे काम करता है। देखो इसका और एसी का प्रिंसिपल सेम है, जैसे एयर कंडीशनर तुम लोग का वो भी सेम है, बस फर्क ये है कि इसका जो चेंबर है वो बहुत छोटा है। ओके, रेफ्रिजरेटर देखो इतने ही चेंबर को उसको ठंडा करना है, बट तुम्हारे एसी को पूरा रूम को ठंडा करना है, बस यही फर्क है। तो पावर वाला फर्क है, बस ये याद रखना। क्लियर, ओके, मतलब तुम्हारे एसी को जो कंप्रेसर है उसको बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, और इसको स्लो वर्क डन करना है, बस बहुत टाइम तक वर्क करना है, क्योंकि हम लोग रेफ्रिजरेटर चालू रखते हैं तो स्लो वर्क होगा लेकिन बहुत टाइम तक वर्क होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। ओके, अब इसके अंदर हम लोग एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते, यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे, देखो फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे, फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा कहानी जा रहा है, उल्टा।
अब यहां से क्या करना है, मेरे को कोल्ड रिजर्वायर से हीट खींचना है, ओके, और कहां पे भेजना है, हॉट रिजर्वायर के पास भेजना है। मतलब ये मेरा फ्रिज हो गया और ये मेरा एनवायरमेंट हो गया, तो मेरे को फ्रिज से हीट खींच के कहां पे भेजना है, कोल्ड रिजर्वायर के पास भेजना है। अब कोल्ड रिजर्वायर से हीट खींचना है और हॉट रिजर्वायर के पास भेजना है। तो भाई देखो ना, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर भेजना है, लोअर से हायर भेजना है, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे वर्क होगा, देखो यहां पे वर्क होगा, मतलब ये क्यूसी निकालने के लिए यहां पे मेरे को डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, तब क्यूसी ट्रैवल होगा, यहां से ये हीट ट्रैवल होगा कहां पे, क्यूएच पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पे कहानी कैसे बनेगी देखो जरा, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग डिफाइन करते हैं के से। किससे डिफाइन करते हैं, के से। और क्या ही डेफिनेशन है के का, कैसे डिफाइन होगा के, जरा देखो तो। अगर हम लोग के को डिफाइन करें तो के ऑलवेज डिफाइंड एज कि भाई मेरे को कम से कम वर्क करना है ज्यादा हीट अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब क्यूसी डिवाइड बाय डब्ल्यू, क्यूसी डिवाइड बाय डब्ल्यू, मतलब जितना ज्यादा हीट मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा बिना छोटा काम किए उसके ऊपर, मतलब मेरा वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी बोलते हैं उसको, सीओपी। ओके, सीओपी इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वहां पे हम लोग एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं हीट इंजन में, यहां पे हम लोग सीओपी डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा कब होगा, बड़ा कब होगा, ये वैल्यू बड़ा कब होगा, जब डब्ल्यू छोटा होगा। मतलब मान लो कि मेरे को कम वर्क करना है और ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करना है, तो कम वर्क करके अगर ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो एफिशिएंसी मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा। अब मेरे को ज्यादा हीट करके कम हीट मिलेगा, ज्यादा वर्क करके कम हीट मिलेगा, तो भाई उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम होगा। ये सुनो, मतलब यहां पे अगर तुमको परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तुम लोग को परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो यहां पे क्या करना पड़ता है, यहां पे तुमको ये जो डब्ल्यू है इसको कम करना पड़ता है। क्लियर? अब वापस अगर तुम लोग इसमें फर्स्ट लॉ लगा दोगे तो तुम लोग बोल सकते हो, देखो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या ही होगा, फर्स्ट लॉ के हिसाब से तुम्हारा जो डब्ल्यू होगा वो बराबर होगा किसके, देखो जरा, डब्ल्यू तुम्हारा जो बराबर होगा वो क्यू एच माइनस क्यूसी के बराबर होगा। ये सुनो, तुम्हारा जो डब्ल्यू बराबर होगा वो बराबर होगा क्यू एच माइनस क्यूसी के। अब यही चीज यहां पे पुट कर दो। अब यहां पे देखो बहुत सारे सिचुएशन में गिवन होता है कि क्यूसी बड़ा होगा, अब अगर क्यूसी बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आएगा, बस ये ध्यान देना। तो वो नेगेटिव साइन अवॉइड करने के लिए हम लोग कभी कभी क्यूसी माइनस क्यूएच कर देते हैं, क्यूसी माइनस क्यूएच कर देते हैं। ओके, तो अगर ये डब्ल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज क्यूसी डिवाइड बाय क्यूएच माइनस क्यूसी। ओके, के इज इक्वल टू क्यूसी डिवाइड बाय क्यूएच माइनस क्यूसी। ये कहानी बढ़ जाएगा, ये कहानी बढ़ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया? अगर हाँ, अब यहां पे देखो कंडीशन है, यही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, अगर मेरा क्यूसी बड़ा है क्यूएच से, अगर क्यूसी बड़ा है क्यूएच से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। क्या चेंजेस आ जाता है देखो जरा, बताता हूं। इसको थोड़ा सा वापस ऊपर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूले में चेंजेस आता है कुछ इस तरह, दैट इज के इज इक्वल्स टू क्यू सी बाय क्यू सी माइनस क्यू एच, और कोई चेंजेस नहीं। बात समझ में आ रहा है? और कोई भी चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं। ये कंडीशन के लिए ट्रू है, याद रखना, मात्र यही कंडीशन के लिए ट्रू है ये। ओके, क्लियर? नहीं तो ये फॉर्मूला परफेक्ट है। ये तीन फॉर्मूला है मेरे पास, ये तीन फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब रेफ्रिजरेटर की तरह एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड हीट पंप। ओके, तुम लोग ने सुना रहेगा हीट पंप। अब हीट पंप की कहानी कैसे मालूम, उल्टा, मतलब यही चीज को उल्टा कर दो। मान लो बहुत जो ठंडी जगह होती है, ओके, बहुत जो ठंडी जगह होती है, उसको मेरे को क्या करना है, उसको मेरे को गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। तो वो क्या करेगा भाई, यहां पे चेंबर देने के बजाय यहां पे चेंबर दे देगा। यस सुनो, अब यहां पे चेंबर दे देगा, कहानी वही हो जाएगी। अब वहां पे क्या करेगा, वो हीट पंप करेगा, मतलब तुम्हारे रूम को, तुम्हारे चेंबर को वो ठंडा करने के बजाय गर्म करेगा। ओके, जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है उसी प्रोसेस को इसको उल्टा कर दिया जाता है। ओके, ठंडी में तुमको पता होगा, ठंडी में हम लोग जो एसी है उसको एज अ हीटर भी यूज कर सकते हैं। तो यही कहानी है ये। ओके, मतलब जहां पे तुमको हीट पंप करना है, हीट पहुंचाना है, तो जो बाहर देखो एग्जॉस्ट जहां पे लगा होता है, वो एग्जॉस्ट को अपने रूम में लगा दो और एसी वाला पार्ट बाहर लगा दो, हो गया तुम्हारा रूम। यस और नो, गर्म हो गया ना। देखो ना, एग्जॉस्ट से देखो गर्मी निकलता है एसी के, अब वही एग्जॉस्ट को अपने रूम में लगा दो और तुम्हारा जो एसी है वो एसी बाहर लगा दो। तो भाई देखो, ठंडा हवा बाहर जाएगा और गर्म हवा तुम्हारे रूम में आएगा, तो तुम्हारे रूम का टेम्परेचर क्या रहेगा, वो गर्म रहेगा। ये सुनो, तो जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है वहीं पर रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल है उसको उल्टा कर दिया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का?
अगेन इट इज नॉट 100% एफिशिएंट, अगेन इट इज नॉट 100% एफिशिएंट, ओके, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट इंजन नहीं है, ओके। अब इसके बाद एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट इंजन बना, ओके, दैट इज कॉल्ड कार्नोट इंजन, ओके, साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया। अब जो कार्नोट इंजन है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट 100% एफिशिएंट इंजन, बट कार्नोट ने बोला कि अगर कोई सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन बना सकता है तो वो सिर्फ कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी के बराबर बना सकता है, उससे बड़ा तो नहीं बना सकता। वो भी आइडियल है, वो भी आइडियल सिचुएशन है, याद रखना, बट उतना एफिशिएंट हम बना सकते हैं, उससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं बना सकते। क्लियर, बस में आया? तो अभी ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। जो कार्नोट वाली कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसको एक बड़ा पूरा का पूरा हमको एक लेक्चर चाहिए वो खत्म करने के लिए, ओके। सो हमारे पास एटलीस्ट सिर्फ मेरे ख्याल से दो ही साइकिल बचा है, एक कार्नोट साइकिल बचा है और स्टेरलिन साइकिल बचा है। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे, ओके। क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, सो यही वीडियो हम लोग एंड कर रहे हैं, ओके। अगर वीडियो यहां तक देख लियो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो तुमको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करना है, ओके। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ और डाउट है तो मुझे डीएम कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।